नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द कृष्णा चैनल में। क्या आपने पंचजन्य शंख के बारे में सुना है? क्या है पंचजन्य शंख का महत्व? क्या है पंचजन्य शंख का रहस्य? क्या है उसकी शक्तियाँ? वर्तमान में कहाँ है श्री कृष्ण का शंख? आइए जानते हैं इस वीडियो में। महाभारत में कृष्ण के पास पंचजन्य शंख, अर्जुन के पास देवदत्त, युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, भीम के पास पौंडिक, नकुल के पास सुघोष, सहदेव के पास मणिपुष्पक शंख था। सभी के शंखों का महत्व और शक्ति अलग अलग थी। शंखों की शक्ति और चमत्कारों का वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शंख नाद का प्रतीक है। शंख ध्वनि शुभ मानी गई है। हालांकि प्रकृति रूप से शंख कई प्रकार के होते हैं। इनके 3 प्रकार हैं: दक्षिणावर्ती शंख, मध्यावर्ती शंख और वामावर्ती शंख। इन शंखों के कई उपप्रकार होते हैं। आइए अब जानते हैं पंचजन्य का रहस्य। पंचजन्य बहुत ही दुर्लभ शंख है। समुद्र मंथन के दौरान इस पंचजन्य शंख की उत्पत्ति हुई थी। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से 6वां रत्न शंख था। अपने गुरु के पुत्र पुनर्दत्त को एक बार एक दैत्य उठा ले गया। उसी गुरु पुत्र को लेने के लिए वह दैत्य नगरी गए। वहां उन्होंने देखा कि एक शंख में दैत्य सोया है। उन्होंने दैत्य को मारकर शंख को अपने पास रखा और फिर जब उन्हें पता चला कि उनका गुरुपुत्र तो यमपुरी चला गया है, तो वह भी यमपुरी चले गए। वहाँ यमदूतों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। तब उन्होंने शंख का नाद किया, जिसके चलते यमलोक हिलने लगा। फिर यमराज ने खुद आकर श्री कृष्ण को उनके गुरु के पुत्र की आत्मा को लौटा दिया। भगवान श्री कृष्ण, बलराम और अपने गुरुपुत्र के साथ पुनः धरती पर लौट आए और उन्होंने गुरुपुत्र के साथ ही पंचजन्य शंख को भी गुरु को समक्ष प्रस्तुत कर दिया। गुरु ने पंचजन्य को पुनः श्री कृष्ण को देते हुए कहा कि ये तुम्हारे लिए ही है। तब गुरु की आज्ञा से उन्होंने इस शंख का नाद कर पुराने युग की समाप्ति और नए युग का प्रारंभ किया। आइए अब जानते हैं पंचजन्य शंख की शक्ति। भगवान कृष्ण के पास पंचजन्य शंख था, जिसकी ध्वनि कई किलोमीटर तक पहुंच जाती थी। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में अपनी ध्वनि से पांडव सेना में उत्साह का संचार करने वाले इस शंख की ध्वनि से संपूर्ण युद्ध भूमि में शत्रु सेना में भय व्याप्त हो जाता था। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण अपने पंचजन्य शंख से पांडव सेना में उत्साह का संचार नहीं करते थे, बल्कि इससे कौरवों की सेना में भय व्याप्त हो जाता था। इसकी ध्वनि सिंह गर्जना से भी कहीं ज़्यादा भयानक थी। इस शंख को विजय व यश का प्रतीक माना जाता है। इसे 5 उंगलियों की आकृति होती है। हालांकि पंचजन्य शंख अब भी मिलते हैं, लेकिन वह सभी चमत्कारिक नहीं है। इन्हें घर को वास्तु दोषों से मुक्त करने के लिए स्थापित किया जाता है। ये राहु और केतु के दुष्प्रभावों को भी कम करता है। आइए अब जानते हैं वर्तमान में कहाँ है पंचजन्य शंख। कहते हैं कि ये शंख आज भी कहीं मौजूद है। इस शंख के हरियाणा के करनाल में होने के बारे में कहा जाता रहा है। माना जाता है कि ये करनाल से 15 किलोमीटर दूर पश्चिम में कछवा व बहलोलपुर गांव के समीप स्थित पराशर ऋषि के आश्रम में रखा था, जहां से ये चोरी हो गया। यहाँ हिंदू धर्म से जुड़ी कई बेशकीमती वस्तुएं थीं। 20 अप्रैल 2013 को इस शंख के चोरी होने की बात कही जाती है। मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद अपना पंचजन्य शंख पराशर ऋषि के तीर्थ में रखा था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण का ये शंख आदि भद्री में सुरक्षित रखा है। करीब 26 साल पहले कमरे की मरम्मत के दौरान ये अलमीरा पता चली थी, जिसमें अनेक बेशकीमती वस्तुएं मिली थी। उसमें श्री कृष्ण भगवान का पंचजन्य शंख भी था। इसकी बनावट विशेष प्रकार की थी। इसमें फूंक एक तरफ से मारी जाती थी, लेकिन आवाज़ 5 जगहों से निकलती थी। शंख को ग्रामीणों ने बजाने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई भी कामयाब नहीं हो सका। मैं आशा करता हूँ आपको ये पंचजन्य शंख की महानता और इसकी शक्ति के बारे में जानकर
बेहद खुशी हुई हो। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द